सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम न्यू चैप्टर विच लेक्सियन द्राय हासदुगा से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। जो फर्स्ट चीज सीखने वाले इस चैप्टर में वो है हाउ टू टॉक इन फॉर्मल। हम फॉर्मली टॉक कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो लर्न करने वाले हैं काउंटिंग टिल 1000 एंड अप, मतलब 1000 या उससे ज्यादा हम काउंटिंग लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में। थर्ड थिंग, कुछ आकुजाटिव ग्रामर की तरह जाएंगे। मैं आपको बताऊँ आकुजाटिव होता क्या है और उसके कुछ रूल्स क्या है इस चैप्टर में हम वो सीखेंगे। और जो फोर्थ चीज जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो एडजेक्शन है, एडजेक्टिव्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आवर चैप्टर नेम इज हाज दू गेस्टोइस्टर। सो गाइस, हाज दू गेस्टोइस्टर का मतलब होता है डू यू हैव सिबलिंग्स। ठीक है। सो गाइस, इस चैप्टर का हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इस टॉपिक पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, कि तुम्हारे पे गेस्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बाद में करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले टॉपिक है इस चैप्टर का वो है काउंटिंग टिल 1000। अब मैं आपको सिखाऊंगा 1000 to 1000 तक काउंटिंग कैसे लर्न कर सकते हैं और ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो जालिन मीन्स काउंटिंग बताया था आपको। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने 20 तक किया काउंटिंग, तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20। ठीक है, ये 20 मतलब 20 तक हमने लर्न किया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है 21। 21 को हम गाइस जर्मन में बोलते हैं 21। देखो गाइस, सबसे पहले तो एक रूल है काउंटिंग्स में 2 डिजिट के लिए। ठीक है, जर्मन जब भी 2 डिजिट काउंटिंग होता है कोई भी नंबर है 2 डिजिट, ठीक है, उसे हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं। नॉर्मली अब इंग्लिश में अगर मैं लिख दूँ ये 4 और 9 तो यहाँ से पढ़ेंगे 49, लेकिन जर्मन में हम राइट साइड से हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करते हैं। 21 को हम बोलते हैं आइन उन स्वांजिश। अब तो आपको कंफ्यूजन होगा, भाई इतना लंबा नाम है आप कैसे लर्न करें। आइन उन स्वांजिश, द्राई उन स्वांजिश, स्वाइन स्वांजिश। देखो गाइस, इसके लिए मस्ती ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या नॉर्मली, अगर आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ 22 को क्या बोलते हैं 21 को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर मैं बोलूँगी इसको इंग्लिश वर्ड में लिखो तो आप कैसे लिखोगे ऐसे। ये हो गया 20 और 1 बोलो मैं 1। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है। अब आपको सबसे पहले देखना 20 को जर्मन में क्या बोलते हैं। 20 को जर्मन में स्वांजिश। पढ़ा था ना, तो हम लिख देंगे स्वांजिश। जर्मन में हमेशा जब 2 डिजिट नंबर हो तो हम बीच में उसके यहाँ लगाते हैं उंड। उंड मतलब एंड। ठीक है, तो यहाँ पर स्वांजिश हो गया। 20 को क्या कहते हैं स्वांजिश। और अब क्या पढ़ा था 1 को क्या कहते हैं हमने आइन, आइंस कहते हैं। अब बीच में हम लोग को उंड लगाना है। ठीक है, अब हो गया स्वांजिश उंड आइंस। ठीक है, अब इतना तो आ गया करने। अब उसके बाद क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था जर्मन कहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड वाला जो नंबर है हम उससे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आइन उन लगाइए वाला। अब उल्टी दिशा में चलिए, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से चलना है आइन उंड स्वांजिश। हो गया सिंपल, आइन स्वांजिश 21। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसको अगर नंबर में लिखो, मतलब नंबर ये 1, 2, 11, 3 ये सब नंबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर को अगर नंबर में से लिखना है इतने बड़े वर्ड को तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले ये वैसे ही चलने जैसे मैंने बताया 1 को क्या बोलते हैं 1, स्वांजिश मतलब होता है 20, हमें तो पता है। अब क्या करना है प्लस कर दो, प्लस करके मतलब अच्छा 20 + 1 तो 21 होता है, तो मतलब ये वर्ड 21 है। समझ में आ गया। वैसे ही ये सब है स्वाय और स्वांजिश, पहले ये वाला पढ़ना है। राइट साइड 2 क्या बोलते हैं स्वाय उन लगाया स्वांजिश। ठीक है, वैसे ही अब अगर मैं इन सब को छुपा दूं तो आपके पास सब क्या बचेगा सिंपल काउंटिंग आइन स्वाय द्राय फियर फ्यून ज़ेग ज़ेबन आग नॉइन। तो आपने ये भी लर्न किया था हमने 10 तक काउंटिंग, तो ये आराम से आएगा हमें। तो बस आगे स्वांजिश स्वांजिश। ठीक है, जब भी 20 की बात की 20 को स्वांजिश बोलते हैं तो हम बस आगे स्वांजिश 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 लगाते रहेंगे। ठीक है, einundzwanzig 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26, 26 27, 27, 28, 28, 29, 29। ठीक है, अब इतना आ गया था। अब बढ़ते आगे, अब आगे है 30। ठीक है, अभी 30 को बोलते हैं द्राइजिश। देखो गाइस, जब भी अगर हमें जर्मन में लिखना हो 40, 50,
60, अरे सॉरी 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 30 को क्या बोलते हैं हम, द्राइजिश। देखो इसको भी सिंपली हमें जीरो को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, ये नंबर्स याद को मैंने आपको कहा था ना उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको काउंटिंग सिखाया था कि अगर आपको 10 तक आ गया तो आप कहीं तक भी, मतलब जहाँ पूछते वहां तक बता सकते हो नंबर, कहीं तक भी। तो बस जब भी ये सब जीरो जब लग जाते हैं ना तो हमें क्या करना है, उसको आगे जिश 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 लगाना। जिश कैसे लिखेंगे हम, ये होता है जिश। अब आप छोड़ोगे जिग, लेकिन जब भी ये आता है तो हम इसे जिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 को क्या बोलते हैं, द्राय। 4 को क्या बोलते हैं, फियर। 5 को क्या बोलते हैं, फ्यूम। 6 को क्या बोलते हैं, जेक्स, ठीक है। 7 को क्या बोलते हैं, जीबेन। 8 को क्या बोलते हैं, आप। और इसे 9। तो अब हमें इसका भी बस लगा देना है एक वर्ड जिसका नाम होता है जिश, ZIG, जिश। अब बन गया, जिश लगाया 3 के आगे तो बन गया द्राइजिश 30। फियर के आगे जिश लगाया बना 40, फियर जिश। इसके आगे, सबके आगे रखकर हम जिश लगा दे तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, मतलब फियर जिश, फ्यूम जिश, जेग जिश, जीबन जिश, आग जिश, नॉइन जिश। अब सबका सेम है। अगर मैं यहाँ पूछूं, अब बताओ यहाँ तक लर्न हो गया, अब 31 को क्या कहेंगे जर्मन में। अब बस यहीं से 31 है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आइन und द्राइजिश, समझ आ गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 41 को क्या बोलेंगे, आइन und vierzig। 51 आइन und fünfzig। बस ये नंबर लगा के फ्यूजिश, जेगजिश, ये बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ 55 क्या बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, तो 55 को अगर मैं 55 लिखूँ, ठीक है, तो सबसे पहले 5 को क्या बोलते हैं, फ्यूम। अब उल्टी काउंटिंग करते हैं, फ्यून, फिर उन यहाँ लगेगा, फ्यूफ उन फियजिश, ओके। आ गया फ्यूफ उन फ्यूजिश। तो ये तक इस काउंटिंग कहाँ तक, 99 तक। अब 99 तक आपको ऐसे ही लर्न हो गया। 99 को अगर बोलूँ तो आप कैसे बोलोगे, ए 9 und 90, 90। अब इसके आगे 1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 9 und 90, ठीक है। अब देखो गाइस आता है 1000 and 100, ठीक है। सो गाइस मूव टू 1000 and 100। तो 100 को देखो गाइस, हम 100 को जर्मन में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 100, ठीक है। और 1000 को क्या कहते हैं, 1000 को जर्मन में कहते हैं 1000, ठीक है। देखिए वैसे भी जर्मन वेरी इजी, बिकॉज उसके मोस्ट ऑफ द वर्ड इंग्लिश से मिलते हैं। जैसे 100 है बस 100, 1000 यहाँ पर बस एच हटा दिया 1000, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मैं बोलूँ जैसे 101, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी वैसे ही सेम रूल है, ठीक है। 1 को क्या बोलते हैं, आइन, तो मैं यहाँ आइन लिख दूंगा, ठीक है, आइन। अब इसको आइन उन नहीं बोलेंगे ना, यहाँ उन लगाएंगे ना आइंजिश बोलेंगे, आइंजिश तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ये लगाएंगे 100। 100 के कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ये 100 का हुआ, ठीक है। 100 हुआ ये 1 2 3 डिजिट। बस हम पहला लेटर पढ़े, वो पहला नंबर पढ़ेंगे, पहला नंबर आइन है, उसके बाद 3, उसके बाद ये 10 को हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट बोलते हैं 100, ठीक है। आइन 100, स्वाय 100। बस आगे वैसे ही बस यहाँ के नंबर्स को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ, 102, 103, 104, 105, तो बस आपको पहला नंबर डिजिट पढ़ना है, उसके बाद 100 100 100। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा था जैसे आप 23 को बोले क्या लगाएंगे, द्राय स्वांजिश, स्वांजिश 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 लगाना है। बस एक कॉमन होता है, उसको बस लगा देना है। इसका भी पहला पढ़ेंगे स्वाय, ठीक है, सॉरी स्वाय, स्वाय लिख दिया, यहाँ लिख दिया द्राय, यहाँ लिख दिया फियर, यहाँ लिख दिया फ्यून। अब इसका क्या लगाना है हमें, सिंपल एक वर्ड जिसका नाम है 100, स्वाय 100, 102, द्राय 100, 103, फियर 100, 104, फ्यून 100, 105, ठीक है। अब बस गाइस यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जितने भी 1 है, ठीक है, इसको हटाकर एक और 0 यहाँ लगा दूँ, फिर से 1 ऐड कर दूँ,
अब ये 4 डिजिट बन गया, 4 डिजिट 1000 होते हैं, यहाँ भी 4 डिजिट है। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, जैसे अपन 100 लगा रहे थे, तो अब यहाँ पर बस क्या लगाएंगे 1000 क्या बोलते हैं 1000। अब यहाँ क्या बन जाएगा ein 1000, zwei 1000, drei 1000, vier 1000 und 5000। ओके, ये तो वेरी इजी, तो आप इसे लर्न कर लेना। अब देखो गाइस, अगर मैं इस 0 को हटाकर कुछ ऐसे नंबर लिखता हूँ 5 6 1 2, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कोई नंबर लिखता हूँ 5 6 1 2, अब इसे हम जर्मन में कैसे बोलेंगे। अब देखो गाइस, पहले तो आपको उसके प्लेस वैल्यू देखनी कितना है 1 2 3 4 4 4 मतलब 1000, ठीक है। तो गाइस अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ये जब 2 डिजिट होगा तभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, वरना अगर जब 4 डिजिट हो या 3 डिजिट हो तो उसे हम यहाँ से ही नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 1000 का है, तो हम बोलेंगे पहले few thousand, ठीक है। क्या बोलेंगे few thousand। और हाँ गाइस, जर्मन जब भी काउंटिंग लिखते थे उसमें कोई गैप नहीं आते, ठीक है, या आप उनके बाद गैप लगा वो सब नहीं होता, सब एक लाइन में लिखा जाता है। ओके, few thousand, ठीक है। ये थी 5 के प्लेस वाली, तो few लिख दिया, 1000 था तो 1000। अब सेकंड बात है क्या 100, तो 6 लिखा पहले, पहला रूल, नंबर को एज इट इज लिखो 6। अब क्या 100 है ना, 3 डिजिट तो 100 होता है, 3 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। यहाँ पर 1000 क्यों लिखा, क्योंकि 4 डिजिट था, 3 डिजिट था, उसके बाद मतलब टोटल 4 था, ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट बचा, तो 3 डिजिट के लिए हम क्या यूज करते हैं 100, ठीक है। फ्यू, अब 6 के बाद हम लिख देंगे 100, 600। इतना क्लियर हुआ, few thousand 600, पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे। अब 12, अब ये दोनों का हुआ खत्म, अब इसका देखना है 12 को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, 12 को हमने पढ़ा था 12, लेकिन हाँ तो 12 बोलेंगे यहाँ, few thousand 612। ओके, तो ऐसा हम रीड करते हैं few thousand। और अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर देता हूँ, ठीक है, 5 5 5 5 फॉर एग्जाम्पल 4 टाइम्स 5 है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से पहले नंबर एज इट इज लिखो, ठीक है, 3 डिजिट आगे, 3 डिजिट 1000 1 2 3 4, 4 किस में होता था 1000 में, तो ये 1000 हुआ, few thousand। अब फिर से 5 लिखेंगे, सेकंड डिजिट 1 हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं 5 एक और एज इट इज लिखेंगे। अब उसके बाद 100 हुआ, 1 2 3 किस में था 100 में था कि नहीं, ये 3 है गाइस, वेट मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, हाँ 3 है 1000 के लिए, few 100 सॉरी गाइस, कल की 1000 बोल रहा था, few 100। अब 55 को क्या बोलते हैं, ये दोनों का हुआ, अब इसको 2 डिजिट के हिसाब से पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 55 क्या बोलते थे, यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या लिखा, पहले नंबर क्या है यहाँ का 5 लिखा, few und, अब पढ़ा था फ्यूम्सिश, तो भाई ये कुछ इतना लंबा हो जाएगा, few thousand few 100 few und फ्यूम्सिश। अगर इसको वर्ड में बोला तो कैसे करेंगे, few thousand मैथ्स के हिसाब से कर लो, 5000 500 प्लस ये एक्सपैंडिंग फॉर्म हो गया एक तरीके से बोल लो, 5 और 55, तो 50 प्लस 5। अब इसे कैसे अरेंज कर लो मैथ्स के लिए, मैथ्स के जैसे 5 5 5 5, तो हमारा मतलब ये है आंसर, ठीक है। तो गाइस हम मैथ्स के हेल्प से भी इसे लिख सकते हैं। तो गाइस ये था सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लर्न कर लो, इसी वजह से बहुत ईजी है। ये था पहला टॉपिक, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ये मैं इसको पार्ट 1 बना देता हूँ इस वीडियो का, तो पार्ट 2 का बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था जिसका नाम था जालेन काउंटिंग। इसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो चुका है वैसे भी, तो आपको अच्छे से काउंटिंग समझ में आ गया होगा। होप नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि उतना वो नहीं है उसमें कि टाइम लगे। तो बस यही था, होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब करना। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।